हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में बनी हुई नई नवेली पार्टी, जो कि है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने पूरे भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जिसने भारत के बड़े बड़े राजनीतिक दल जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, सपा और भी बहुत सारे भारत के राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस पार्टी के बने हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुआ है जब इस पार्टी में लोगों की सदस्यता लगभग 40 लाख से भी ज्यादा हो गई। तो क्या कारण है कि लोग जो है इस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, और क्या कारण है कॉकरोच जनता पार्टी बनने का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, वो क्या होना चाहिए? आप बेरोजगार होने चाहिए, आप आलसी होने चाहिए, आप हमेशा ऑनलाइन होने चाहिए और अपने भरास को बिना डरे निकाल सके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो ये सब क्राइटेरिया है इस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए। हाँ, ये मजाक की बात नहीं है, यही सब क्राइटेरिया है इस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करने के लिए। तो क्यों आखिर इस पार्टी की स्थापना हुई? तो इस पार्टी की स्थापना होने का मेन रीजन है ये है। अब ये कौन है? ये है हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत जी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने मई 2026 में, मतलब इसी मंथ, लगभग 2-3 दिन पहले, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिस पर जेएनजी ने बेहद अनोखे और मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी। एक केस की सुनवाई हो रही थी, उस केस की सुनवाई में इन्होंने एक विवादित टिप्पणी कर दिया था। उस टिप्पणी को जेएनजी हमारे जैसे युवाओं ने एक मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दिया है। तो क्या टिप्पणी था ऐसा? तो इन्होंने टिप्पणी किया कि एक सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कथित तौर पर उन युवाओं को कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा और परजीवी कहा जो सिस्टम में घुसकर न्यायपालिका पर हमला करते हैं। उन युवाओं को तिलचट्टा कहा जो सिस्टम में घुसकर न्यायपालिका पर हमला करते हैं। उन्होंने उन लोगों की बात की जो बेरोजगार होने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आरटीआई एक्टिविटी या फर्जी पत्रकार बनकर जजों को निशाना बनाते हैं। ठीक है, जो लोग उन्होंने बोला कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार है और बेरोजगार होने के बाद जजों के ऊपर फर्जी पत्रकार बनकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर क्या करते हैं? जजों के ऊपर निशाना साधते हैं। तो ये सब टिप्पणी दिए और युवाओं ने इस अपमान को, मतलब जब युवाओं को इन्होंने तिलचट्टा कहा, तो युवाओं ने इस अपमान को एक डिजिटल आंदोलन में बदल दिया, पार्टी का गठन किया, अपमान को टैग की तरह अपनाते हुए सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। युवाओं ने, जेएनजी ने क्या बनाया? कॉकरोच जनता पार्टी बनाया। एक्स और इंस्टाग्राम पर हजारों युवाओं ने खुद को इस पार्टी की सदस्यता घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये टीएमसी की लीडर है महुआ मोइत्रा, और ये है कृति आजाद, कांग्रेस की लीडर। इन्होंने भी इस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया, इन्होंने भी इस ट्रेंड का समर्थन किया। ठीक है, तो इस पार्टी का ये मैनिफेस्टो, जब ये पार्टी बनी तो अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या रखा? तो अपने मैनिफेस्टो में रखा जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेने पर रोक। अपने मैनिफेस्टो में रखा, पहला मैनिफेस्टो क्या है? जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेने पर रोक। दूसरा है मैनिफेस्टो इनका है कि फर्जी तरीके से वोट काटने वालों पर सख्त कार्रवाई। और तीसरा क्या है? तीसरा इन्होंने बोल रहा है कि संसद में महिलाओं को 50% आरक्षण। ये बोल रहे हैं कि अगर भारत में महिलाएं आधी आबादी है तो 33% रिजर्वेशन क्यों? बोले पूरा 50% रिजर्वेशन। और फिर बोल रहे हैं कि पक्षपाती मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द करना। ये इनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है। इसके साथ साथ दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने ये दिया। जरा सोचिए, ये पार्टी अगर भारत में सरकार बना लेती है तो क्या होगा? क्या ये सब चीजें लागू होगा? सोचिए। तो चीफ जस्टिस, तो विवाद बढ़ता देख जब कॉकरोच जनता पार्टी, युवाओं ने अपने आप को कॉकरोच समझकर एक पार्टी का जब गठन किया, बहुत ज्यादा विवाद बढ़ गया। तो विवाद को बढ़ता देख सीबीआई ने स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणी सभी युवाओं के लिए नहीं थी,
सभी युवाओं के लिए नहीं थी। किन युवाओं के लिए थी भाई? तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका इशारा उन लोगों पर था जो फर्जी डिग्री लेकर वकील या पत्रकार बनते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। फर्जी डिग्री लेते हैं और लेकर वकील या पत्रकार बनते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। फिर उन्होंने युवाओं की प्रशंसा भी की। भारत का युवा मुझे हर दिन प्रेरित करता है। तो ये है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी, जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा। तो आम युवा अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है तो उसको गलत क्यों ना करें? जैसे कि अभी हाल ही का बात करें, पेपर लीक हुआ। अब पेपर लीक हुआ है तो इसके ऊपर आम जनता, आम युवा ये टिप्पणी क्यों ना करे? सिस्टम में गड़बड़ी है तो टिप्पणी तो करेंगे ही। और आजकल आंदोलन का सबसे बड़ा जरिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आंदोलन केवल अभी सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, पूरे दुनिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बढ़ गया है। तो पेपर लीक हो रहा है, इस विषय में युवा क्यों ना बोले? क्लास 12 का सीबीएसई का जो स्कैम है, इस विषय में युवा क्यों ना बोले? और जब युवा बोलेगा तो युवा को कॉकरोच बोला जाएगा। है, आपकी क्या राय है इस विषय में, आप बताइए। तो जब छानबीन किया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन है, तो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दीपचे, जिनका उम्र है 30 वर्ष। ये है अभिजीत दीपचे, जिनका उम्र कितना है 30 वर्ष, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक। ठीक है, तो देखिए पॉलिटिक्स में एक राइट विंग्स होता है, एक लेफ्ट विंग्स होता है। ठीक है, पॉलिटिक्स में आम जनता को अगर सरकार अच्छा काम कर रहा है तो उसका प्रोत्साहन देना चाहिए, और खराब काम कर रहा है तो उनकी आलोचना भी करनी चाहिए। लेकिन ये महाशय ध्रुव राठी के पदों पर ही चल रहे हैं। इनका कोई भी अगर ट्वीट देखिएगा तो उस ट्वीट से आप लोगों को यह पता चलेगा कि ये एंटी बीजेपी है। जैसे कि इन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया बंगाल इलेक्शन के बाद, कि जब बंगाल इलेक्शन में इसके बाद जब रोडों पर बुलडोजर चला तो बंगाल को तालिबान से कंपेयर कर दिए, बोले कि बंगाल जो है एकदम से तालिबान में इसमें बदल गया है। जब 2 लाख सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में आए तो इन्होंने बोला कि ये 2 लाख फोर्सेस जो है वायलेंस को कम करेंगे या फिर वायलेंस को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जितनी भी इनके ट्वीट है, सभी ट्वीट जो है भारत की राजनीति में मतलब एंटी बीजेपी ही, तो एकदम से ये चल रहे हैं ध्रुव राठी जी के लक्ष्य कदमों पर ही। जब इनसे पूछा गया, अभिजीत के अनुसार ये बोल रहे हैं कि यह कोई चुनाव लड़ने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि व्यंग्यात्मक आंदोलन है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी, पेपर लीक और न्यायालिका की जवाबदेही जैसे मुद्दों पर युवाओं की आवाज उठाना है। इसके साथ साथ ये कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर पहले आम आदमी पार्टी यानी कि आपकी सोशल मीडिया और डिजिटल कैंपेनिंग इनका हिस्सा भी रह चुके हैं, इसीलिए तो एंटी बीजेपी है। तो आम जनता को हमेशा ही अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और खराब काम कर रहा है तो जबरदस्त ढंग से आलोचना भी करनी चाहिए। ये हमारा हक है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। बस आज की वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद।